हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चोर ने जीवन में कभी कोई धर्म का काम नहीं किया था, पर जिस दिन अपरा एकादशी आई, उसी दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूखा प्यासा वह भटकता रहा और अंत में एक मंदिर के बाहर जा बैठा। संयोग से वहां संध्या आरती चल रही थी और भक्तजन हरिनाम गा रहे थे। वह चुपचाप वही बैठा रहा, न कुछ खाया, न कोई वाणी बोली, बस शांत रहा। रात भर वहीं पड़ा रहा और अगली सुबह धीरे धीरे वहां से चला गया। उसने नहीं जाना कि उसका वह एक दिन का उपवास, हरि संकीर्तन का संग और मंदिर के सामने की मौन स्थिति वास्तव में अपरा एकादशी का व्रत बन चुकी थी। जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे ले गए, तो चित्रगुप्त के लेखों में यह एक अद्भुत तथ्य सामने आया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पूरे जीवन अधर्म में रहा, पर एक दिन उसका जीवन ईश्वरीय नियमों से जुड़ गया। बिना इच्छा, बिना जानकार, फिर भी वह दिन उसकी आत्मा की दिशा बदल गया। यमराज ने यह सुनकर कहा, जिसने अनजाने में ऐसा पुण्य किया हो, उसका उद्धार निश्चित है, और उन्होंने उस आत्मा को विष्णु लोक की ओर भेजने का आदेश दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर कर्म नहीं देखते, भावना और संयोग की पवित्रता भी उतनी ही मूल्यवान होती है। कभी कभी जीवन में एक पल का मौन, एक क्षण का भक्ति स्पर्श पूरे जन्मों का परिवर्तन बन जाता है। अपरा एकादशी उस क्षण को पकड़ने का एक द्वार है, जिससे गुजरने वाला व्यक्ति फिर कभी अंधकार में नहीं रहता। ईश्वर के न्याय में केवल जानबूझकर किए गए कर्म ही नहीं, अनजाने में किए गए पवित्र संयोग भी महत्व रखते हैं। उस चोर ने न तो व्रत का संकल्प लिया था, न पूजा की थी, न मंत्र बोले थे, फिर भी उसका उपवास, मंदिर के पास बिताई गई रात और हरिनाम का संग, सब मिलकर एक अद्भुत पुण्यफल बन गया। यही बात इस कथा में गहराई से समाई है कि जब कोई आत्मा थक कर रुक जाती है, संसार से हारकर शांत हो जाती है, तब भी अगर वह ईश्वर के द्वार पर होती है, तो वह मौन भी पुकार बन जाता है। चोर को विष्णु लोक भेजा गया, लेकिन यह केवल उसका भाग्य नहीं था, यह ईश्वर की करुणा का प्रमाण था। अपरा एकादशी इसी करुणा को अनुभव करने का माध्यम है। इस व्रत में कठोर तप नहीं, सरलता और श्रद्धा की आवश्यकता है। इस कथा का संदेश यही है कि जीवन में चाहे हम कितने भी भ्रमित, पापग्रस्त या दूर क्यों न हो जाएं, अगर कभी भी हमारे भीतर क्षण भर के लिए भी सच्ची शांति, मौन या भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह हमें ईश्वर की ओर खींच सकता है। एकादशी उस क्षण को बुलाने का एक तरीका है, ध्यान से, त्याग से और विश्वास से। अपरा एकादशी की कथा यह भी बताती है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। हम भले ही अपने कर्मों को तुच्छ समझें, लेकिन जब वे ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो उनका फल हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ा हो सकता है। वह चोर जब मंदिर की सीढ़ियों पर सो रहा था, तब उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी चुप्पी, उसका मौन, उसके भीतर एक नई यात्रा का आरंभ बन रहा है। यह दिखाता है कि हर एकादशी केवल तिथि नहीं होती, वह एक द्वार होती है, आत्मा के भीतर प्रवेश करने का। ईश्वर के न्याय में केवल बाहरी कर्म नहीं, अंतर की स्थिति भी गिनी जाती है। चोर का मन उस रात शांत था, न चोरी का विचार, न छल, न भय। वह निष्क्रिय होकर ईश्वर के निकट था, और यही उसके पापों को धोने के लिए पर्याप्त हो गया। जो लोग सोचते हैं कि बहुत पाप कर चुके हैं, अब सुधार असंभव है, उनके लिए यह कथा आशा की लौ है। यह बताती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है, अगर व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के सामने खुला छोड़ दे। एकादशी का उपवास हमें रुकने का अवसर देता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। जब जीवन की दौड़ से एक दिन हम रुकते हैं, तो वही ठहराव भीतर की दिशा खोलता है। अपरा एकादशी वह ठहराव है जो पाप को भी पुण्य में बदल सकता है। अपरा एकादशी की कथा जितनी सरल लगती है, उसके भीतर उतनी ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। वह चोर जीवन भर अधर्म करता रहा, लेकिन एक दिन उसका मन थम गया। उसने कुछ नहीं किया, बस भूखा रहा, मौन रहा और हरिनाम के संग में रात बिताई। यही अनायास हुआ योग, उसी का मोक्ष बन गया। इससे यही संदेश निकलता है कि जब मन शुद्ध होता है, इवन फॉर मोमेंट, तो ईश्वर उसी क्षण में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने उस चोर को देखा, जो संसार की थकान में आकर बस चुप था। वह मौन उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना बन गया। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एकादशी का व्रत केवल कर्मकांड नहीं है,
यह चेतना का एक अभ्यास है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं, भोग की प्रवृत्ति को एक दिन के लिए रोकते हैं, तो हम ईश्वर को कह रहे होते हैं, मैं तैयार हूं, भीतर से भी। चोर की मुक्ति यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा नियमों में नहीं बंधी, वो भावना में बहती है। यदि कोई एक दिन भी भीतर से शांत हो जाए, पश्चाताप करे या ईश्वर के सम्मुख रुक जाए, तो वह क्षण जन्मों का बदलाव ला सकता है। एकादशी, विशेषकर अपरा एकादशी, वह दिन है जो हमें उस मौन क्षण तक ले जाने का माध्यम बन सकता है, जहां केवल मैं नहीं, तू ही है का भाव बचता है। और वही भाव अंतिम मुक्ति का बीज है। अपरा एकादशी की कथा में गहराई ये भी है कि वह चोर कोई ऋषिमुनि नहीं था, न ही उसने वेदों का अध्ययन किया था, न कोई तप किया था। फिर भी एक अनचाहा व्रत उसे भगवान के लोक तक ले गया। यह बात भीतर तक छूती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई भी, कभी भी, कैसे भी, यदि एक क्षण भी उनसे जुड़ जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए एकादशी का नियम केवल शरीर को कष्ट देने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग है। जब हम उपवास करते हैं, मौन रहते हैं, भक्ति करते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊंचाई को छूने लगते हैं, जो हमेशा हमारे साथ होती है, पर व्यस्तता में छिप जाती है। अपरा एकादशी उस छिपी हुई ऊंचाई का स्मरण कराती है। यह हमें बताती है कि भक्ति का मूल्य ज्ञान, जाति, उम्र, स्थिति से नहीं तय होता, वह केवल दिल की सच्चाई से जुड़ी होती है। जो भी इस दिन अपने भीतर सच्चे मन से झांकने की कोशिश करता है, उसके पाप चाहे जैसे भी हों, वे ईश्वर की कृपा में पिघल सकते हैं। यही इस कथा का सार है। कृपा के लिए पात्रता नहीं, केवल एक खुला हृदय चाहिए। उस चोर की कहानी जितनी सरल है, उतनी ही हर किसी से जुड़ने वाली भी है। क्योंकि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी उस स्थिति में होते हैं, जहां हमें लगता है कि हम योग्य नहीं हैं, बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं, सुधार अब संभव नहीं। लेकिन अपरा एकादशी की कथा कहती है, ईश्वर उस एक क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, जब आत्मा थक कर उनके पास रुक जाए। उस थकन में, उस मौन में वो मिल जाते हैं। चोर ने एक पल को ही सही, सब कुछ छोड़ दिया था, न लालच था, न भागदौड़, न विरोध। बस शांति थी और संयोग से भगवान का संग था। यही तो एकादशी हमें देती है, एक दिन जिसमें हम बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक कोमल अवसर है, उस मौन को महसूस करने का जहां भीतर कुछ कहता है, अब बहुत हुआ, अब तेरी ही शरण। और जैसे ही यह भाव आता है, कृपा बहती है। पाप पिघलते हैं, मन निर्मल होता है, और जीवन की दिशा बदल जाती है। अपरा एकादशी उसी पल को बुलाने का निमंत्रण है, एक ऐसा अवसर जो हर किसी को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य अपनाना चाहिए। जब जीवन के सारे रास्ते थकाने लगें, जब हर प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तब एकादशी जैसे दिन आत्मा को फिर से उठने का अवसर देते हैं। अपरा एकादशी में सिर्फ पापों का नाश नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की स्मृति को भी जागृत करती है कि वह कौन है, कहां से आई है और कहां लौटना है। उस चोर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सब कुछ छोड़ दिया था उस रात, अपेक्षा, योजना, विरोध, डर, सब कुछ। और यही त्याग, जो शब्दों में नहीं था, वही उसकी आत्मा की पुकार बन गया। जब कोई थक कर ईश्वर के द्वार पर आता है, वह वहां दंडित नहीं होता, वह गले लगाया जाता है। यह एकादशी यही वादा करती है। और शायद यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक होता है। क्योंकि यह बाहरी यज्ञ नहीं, आत्मा के भीतर का यज्ञ है, जहां इच्छाओं की आहुति दी जाती है और अंत में बचता है केवल शरणागत भाव। अपरा एकादशी हमें हमारे भीतर ले जाती है, उस स्थान तक जहां न अपराध है, न पछतावा, बस एक मौन पुकार है, जो ईश्वर तक सीधा पहुंचती है। और वही क्षण है जहां मोक्ष की शुरुआत होती है। उस चोर की मुक्ति यह भी दर्शाती है कि ईश्वर केवल कर्मों की गिनती नहीं करते, वे हृदय की स्थिति को देखते हैं। उसके पास उस रात कोई पूजा की थाली नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, फिर भी वह ईश्वर तक पहुंचा, क्योंकि उसके भीतर विरोध खत्म हो गया था, वह समर्पण में था, भले ही अनजाने। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब तक हम संपूर्ण नहीं बन जाते,
तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अपरा एकादशी की यह कथा कहती है, जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर चुपचाप उनके द्वार पर बैठते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है। व्रत का महत्व केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि उस आह को शांत करना है जो हर दिन हमें उनसे अलग करता है। और एकादशी का दिन जैसे ही आता है, वह मौका देता है कि हम फिर से सरल बने, मौन हों और भीतर उतरें। यह कथा हमें याद दिलाती है कि मोक्ष किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं, वह उस हर आत्मा के लिए है जो एक बार भी सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर देखे। और एकादशी वह आंख है जिससे हम उन्हें फिर से देख सकते हैं, और शायद खुद को भी। अपरा एकादशी की कथा में छुपा हुआ सत्य यह है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें पहले खुद से उतरना होता है। वह चोर जिसने सारा जीवन अधर्म किया, वह भी उस एक रात के मौन में खुद से नीचे उतर गया, जहां न उसका नाम रहा, न उसकी पहचान, न उसका अपराध। वह बस एक प्राणी था, थका हुआ, शांत और ईश्वर के निकट। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन गई। हम जब एकादशी करते हैं तो हम भोजन का त्याग नहीं कर रहे होते, हम व्यर्थ के विचारों, इच्छाओं और अपने झूठे मैं का त्याग कर रहे होते हैं। एक दिन का यह मौन, यह नियम, यह संयम शरीर को नहीं, आत्मा को तैयार करता है उस परम पुकार के लिए जो हर जीव के भीतर धीमे धीमे बजती रहती है, तू अब लौट आ। चाहे कोई कितना भी भटक चुका हो, अपरा एकादशी उस एक अवसर की तरह है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे सकती है, अगर व्यक्ति सिर्फ एक बार ईमानदारी से ठहर जाए और भीतर झांक कर देखे कि वहां अभी भी ईश्वर की जगह खाली है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। उसी जगह से यात्रा शुरू होती है, बिना शोर के, बिना घमंड के, केवल शांति में डूबी हुई यात्रा जो अंततः भगवान तक पहुंचती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।